सैमसन को ग्लव्स दिया गया था आज। जितेश शर्मा कीपिंग नहीं कर रहे थे। क्या ये साइन था? या संजू सैमसन के फैंस जो हैं वो ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं? वेल, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच देखा उसे रवि शास्त्री की बात ठीक लग रही थी कि जब आप किसी खिलाड़ी को इस तरह के शॉट खेलते हुए देखते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि यार ये खिलाड़ी फर्स्ट प्लेस में क्यों नहीं खेल रहा, क्यों चोट लगने के बाद किसी को खेल रहा, वो जिसने 3 T20 इंटरनेशनल 100 लगाए हैं। डिजर्विंग कैंडिडेट तो है। और संजू और अभिषेक जब दोनों निकलकर बैटिंग करने आते हैं तो आतिशबाजी दोनों तरफ से होती है। स्कोर कार्ड देखने मजा आता है, शॉट देखने मजा आता है। संजू नहीं होते तो एक तरफा रन बनते हैं। सो लॉजिकली संजू सैमसन को ओपन करना चाहिए T20 न्यूजीलैंड के सामने, जहां से वर्ल्ड कप का रास्ता निकलता है। लेकिन क्या ये होगा, या ये कहानी वापस वहीं लौट जाएगी? अब से कुछ घंटों बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और T20 वर्ल्ड कप को लेकर स्क्वाड का अनाउंसमेंट होना है और उस स्क्वाड में शुभमन गिल का नाम रहेगा। और वहीं से यह सवाल उठता है कि गिल वर्सेस संजू सैमसन में क्या संजू को मौका मिलेगा? अगर गिल फिर से वाइस कैप्टन बना दिए गए तो इसका मतलब उनकी जगह पक्की है, और अगर वाइस कैप्टन नहीं बनाए गए तो फिर क्या टीम में उनकी जगह बनती है? हालांकि अगर सेलेक्टर्स को गिल को खिलाना था तो मुझे लगता था कि आज एक अच्छा मौका था। अहमदाबाद की पिच इन कंपैरिजन बेहतर पिच थी। वो शुभमन गिल को मौका दे सकते थे, शुभमन गिल कुछ रन बना सकते थे। वो रन बनाते तो जस्टिफाई पोजीशन में आती, नहीं बनाते तो फिर क्वेश्चन और बढ़ जाते। लेकिन संजू सैमसन को खिलवाकर, संजू सैमसन से रन बनवाकर, संजू सैमसन से अच्छे DRS लेकर, संजू सैमसन से अच्छे कैचेस दिलवाकर अगर अब संजू सैमसन को बाहर किया आता है तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए। लंबे समय बाद ओपनिंग करने का मौका मिला। 160 प्लस स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के मारे, और जिस तरह के शॉट लगाए उसे देखकर हर कोई कह रहा था ये खिलाड़ी टीम में जगह डिजर्व करता है, प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व करता है। लेकिन ये दुखद भी है कि सिलेक्शन कमेटी जो है या टीम मैनेजमेंट जो है उन्हें मौका नहीं देता। सवाल गंभीर की तरफ भी जाते हैं कि भाई साहब आप ही कहते थे कि ये लड़का सबसे अच्छा है, ये नहीं खेल रहा तो इंडिया का लॉस है, अब खेल रहा है तो फिर खेलने दो ना यार। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया जितना हमारे गिल साहब ने पूरी सीरीज में डाला था। मैं फिर कह रहा हूं, शुभमन गिल के फैंस जो ट्विटर पे ट्रोल करने आते हैं उल्टी सीधी फोटो लगा के, देखो हमको तो घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारे वाले को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना खर्चा PR करके माहौल बनाने में हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है। एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक मैच विनिंग पारी, एक नॉकआउट मैच में एक तरफा जिता देना, बस इतना काफी है। हम जैसों पर तो खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम पैसा लेके ट्वीट नहीं करते, हम इंडिया के लिए खड़े होते हैं। अच्छा कर देगा हम ताली बजा देंगे, वनडे में बजाते ना उसके लिए ताली हम। टेस्ट में जब से उसने इंग्लैंड सीरीज से अच्छा किया उसकी तारीफ करते हैं ना हम। प्रॉब्लम ये T20 में उसने साबित नहीं किया, एंड देयर आर बेटर गाइस। करुण नायर को जब निकाला गया था, गरकर ने कहा था और मौके इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बहुत लंबी बेंच स्ट्रेंथ है। करुण नायर ने उसको दोहरा शतक लगाया, परफॉर्मेंस दिया, आप नहीं लेकर आए। यहां भी लंबी लिस्ट है यार। एक बंदा 100 मारे बैठा है, जबरदस्त कीपर है, जबरदस्त बैट्समैन है, काम है, कूल है। अभिषेक के साथ उसकी जोड़ी हिट है, 2 में से कोई एक तो मारता है, बढ़िया मारता है। खेलने दो ना यार। और नहीं है तो जायसवाल है, गायकवाड़ है, आगे एक लड़का और तैयार हो रहा है हमारा, वैभव। अभिषेक और संजू जब खेलते हैं तो हर बॉल एंटरटेनमेंट होता है। बॉलर का भी दिमाग खदल, मारे कहां पे, यहां वहां 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 वहां। सवाल इसीलिए क्या ओपन करवाओगे? भाई ने एक मैच में गिल के 3 मैच रन बना दिए, और गिल का एक मैच का इशू नहीं है, 17, 18, 20 मैच हो गए यार, आप अर्शतक नहीं लगा पाए हो। वो जो मार्को यानसन के सामने उसने शॉट मारा, छक्का गवास्कर के मुंह से निकल गया यार। ये आदमी अच्छी गेंद पर भी तगड़ा शॉट मार सकता है। मतलब जिसको भी रीजन चाहिए संजू सैमसन टीम में क्यों, उसको वो शॉट देखना चाहिए। छक्का, पहला छक्का जो मारा था, क्रीज के अंदर गया, एफर्टलेस तरीके से हिट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर और छक्का चला गया। 1000 रन पूरे किए, 8000 T20 रन पूरे किए। और रन थोड़ा मार सकते थे वो,
22 पे 37, लेकिन फिर वही है ना, वो सैमसन को ग्लव्स दिया गया था आज। जितेश शर्मा कीपिंग नहीं कर रहे थे। क्या ये साइन था? या संजू सैमसन के फैंस जो हैं वो ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं? वेल, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच देखा उसे रवि शास्त्री की बात ठीक लग रही थी कि जब आप किसी खिलाड़ी को इस तरह के शॉट खेलते हुए देखते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि यार ये खिलाड़ी फर्स्ट प्लेस में क्यों नहीं खेल रहा, क्यों चोट लगने के बाद किसी को खेल रहा है? वो जिसने 3 T20 इंटरनेशनल 100 लगाए हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट तो है। और संजू और अभिषेक जब दोनों निकलकर बैटिंग करने आते हैं तो आतिशबाजी दोनों तरफ से होती है। स्कोर कार्ड देखने मजा आता है, शॉट देखने मजा आता है। संजू नहीं होते तो एक तरफा रन बनते हैं। सो लॉजिकली संजू सैमसन को ओपन करना चाहिए T20 न्यूजीलैंड के सामने, जहां से वर्ल्ड कप का रास्ता निकलता है। लेकिन क्या यह होगा, या ये कहानी वापस वहीं लौट जाएगी? अब से कुछ घंटों बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और T20 वर्ल्ड कप को लेकर स्क्वाड का अनाउंसमेंट होना है और उस स्क्वाड में शुभमन गिल का नाम रहेगा। और वहीं से यह सवाल उठता है कि गिल वर्सेस संजू सैमसन में क्या संजू को मौका मिलेगा? अगर गिल फिर से वाइस कैप्टन बना दिए गए तो इसका मतलब उनकी जगह पक्की है, और अगर वाइस कैप्टन नहीं बनाए गए तो फिर क्या टीम में उनकी जगह बनती है? हालांकि अगर सेलेक्टर्स को गिल को खिलाना था तो मुझे लगता था कि आज एक अच्छा मौका था। अहमदाबाद की पिच इन कंपैरिजन बेहतर पिच थी, वो शुभमन गिल को मौका दे सकते थे, शुभमन गिल कुछ रन बना सकते थे। वो रन बनाते तो जस्टिफाई पोजीशन में आती, नहीं बनाते तो फिर क्वेश्चन और बढ़ जाते। लेकिन संजू सैमसन को खिलवाकर, संजू सैमसन से रन बनवाकर, संजू सैमसन से अच्छे DRS लेकर, संजू सैमसन से अच्छे कैचेस दिलवाकर अगर अब संजू सैमसन को बाहर किया आता है तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, लंबे समय बाद ओपनिंग करने का मौका मिला। 160 प्लस स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के मारे, और जिस तरह के शॉट लगाए उसे देखकर हर कोई कह रहा था ये खिलाड़ी टीम में जगह डिजर्व करता है, प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व करता है। लेकिन ये दुखद भी है कि सिलेक्शन कमेटी जो है या टीम मैनेजमेंट जो है उन्हें मौका नहीं देता। सवाल गंभीर की तरफ भी जाते हैं कि भाई साहब आप ही कहते थे कि ये लड़का सबसे अच्छा है, ये नहीं खेल रहा तो इंडिया का लॉस है, अब खेल रहा है तो फिर खेलने दो ना यार। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया जितना हमारे गिल साहब ने पूरी सीरीज में डाला था। मैं फिर कह रहा हूं, शुभमन गिल के फैंस जो ट्विटर पे ट्रोल करने आते हैं उल्टी सीधी फोटो लगा के, देखो हमको तो घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारे वाले को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना खर्चा PR करके माहौल बनाने में हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है। एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक मैच विनिंग पारी, एक नॉकआउट मैच में एक तरफा जिता देना, बस इतना काफी है। हम जैसों पर तो खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम पैसा लेके ट्वीट नहीं करते, हम इंडिया के लिए खड़े होते हैं। अच्छा कर देगा हम ताली बजा देंगे, वनडे में बजाते ना उसके लिए ताली हम। टेस्ट में जब से उसने इंग्लैंड सीरीज से अच्छा किया उसकी तारीफ करते हैं ना हम। प्रॉब्लम ये T20 में उसने साबित नहीं किया, एंड देयर आर बेटर गाइस। करुण नायर को जब निकाला गया था, गरकर ने कहा था और मौके इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बहुत लंबी बेंच स्ट्रेंथ है। करुण नायर ने उसको दोहरा शतक लगाया, परफॉर्मेंस दिया, आप नहीं लेकर आए। यहां भी लंबी लिस्ट है यार। एक बंदा 100 मारे बैठा है, जबरदस्त कीपर है, जबरदस्त बैट्समैन है, काम है, कूल है, अभिषेक के साथ उसकी जोड़ी हिट है, 2 में से कोई एक तो मारता है, बढ़िया मारता है, खेलने दो ना यार। और नहीं है तो जायसवाल है, गायकवाड़ है, आगे एक लड़का और तैयार हो रहा है हमारा, वैभव। अभिषेक और संजू जब खेलते हैं तो हर बॉल एंटरटेनमेंट होता है। बॉलर का भी दिमाग खदल, मारे कहां पे, यहां वहां 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 वहां। सवाल इसीलिए क्या ओपन करवाओगे? भाई ने एक मैच में गिल के 3 मैच रन बना दिए, और गिल का एक मैच का इशू नहीं है, 17, 18, 20 मैच हो गए यार, आप अर्शतक नहीं लगा पाए हो। वो जो मार्को यानसन के सामने उसने शॉट मारा, छक्का गवास्कर के मुंह से निकल गया यार। यार ये आदमी अच्छी गेंद पर भी तगड़ा शॉट मार सकता है। मतलब जिसको भी रीजन चाहिए संजू सैमसन टीम में क्यों, उसको वो शॉट देखना चाहिए। छक्का, पहला छक्का जो मारा था, क्रीज के अंदर गया, एफर्टलेस तरीके से हिट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर और छक्का चला गया। 1000 रन पूरे किए, 8000 T20 रन पूरे किए।
और रन थोड़ा मार सकते थे वो 22 पे 37, लेकिन फिर वही है ना, वो सैमसन को ग्लव्स दिया गया था आज। जितेश शर्मा कीपिंग नहीं कर रहे थे। क्या ये साइन था या संजू सैमसन के फैंस जो हैं वो ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं? वेल, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच देखा उसे रवि शास्त्री की बात ठीक लग रही थी कि जब आप किसी खिलाड़ी को इस तरह के शॉट खेलते हुए देखते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि यार ये खिलाड़ी फर्स्ट प्लेस में क्यों नहीं खेल रहा, क्यों चोट लगने के बाद किसी को खेल रहा, वो जिसने 3 T20 इंटरनेशनल 100 लगाए हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट तो है। और संजू और अभिषेक जब दोनों निकलकर बैटिंग करने आते हैं तो आतिशबाजी दोनों तरफ से होती है। स्कोर कार्ड देखने मजा आता है, शॉट देखने मजा आता है। संजू नहीं होते तो एक तरफा रन बनते हैं। सो लॉजिकली संजू सैमसन को ओपन करना चाहिए T20 न्यूजीलैंड के सामने, जहां से वर्ल्ड कप का रास्ता निकलता है। लेकिन क्या यह होगा या ये कहानी वापस वहीं लौट जाएगी? अब से कुछ घंटों बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और T20 वर्ल्ड कप को लेकर स्क्वाड का अनाउंसमेंट होना है और उस स्क्वाड में शुभमन गिल का नाम रहेगा। और वहीं से यह सवाल उठता है कि गिल वर्सेस संजू सैमसन में क्या संजू को मौका मिलेगा? अगर गिल फिर से वाइस कैप्टन बना दिए गए तो इसका मतलब उनकी जगह पक्की है, और अगर वाइस कैप्टन नहीं बनाए गए तो फिर क्या टीम में उनकी जगह बनती है? हालांकि अगर सेलेक्टर्स को गिल को खिलाना था तो मुझे लगता था कि आज एक अच्छा मौका था। अहमदाबाद की पिच इन कंपैरिजन बेहतर पिच थी, वो शुभमन गिल को मौका दे सकते थे, शुभमन गिल कुछ रन बना सकते थे। वो रन बनाते तो जस्टिफाई पोजीशन में आती, नहीं बनाते तो फिर क्वेश्चन और बढ़ जाते। लेकिन संजू सैमसन को खिलवाकर, संजू सैमसन से रन बनवाकर, संजू सैमसन से अच्छे DRS लेकर, संजू सैमसन से अच्छे कैचेस दिलवाकर अगर अब संजू सैमसन को बाहर किया आता है तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, लंबे समय बाद ओपनिंग करने का मौका मिला, 160 प्लस स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के मारे, और जिस तरह के शॉट लगाए उसे देखकर हर कोई कह रहा था ये खिलाड़ी टीम में जगह डिजर्व करता है, प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व करता है। लेकिन ये दुखद भी है कि सिलेक्शन कमेटी जो है या टीम मैनेजमेंट जो है उन्हें मौका नहीं देता। सवाल गंभीर की तरफ भी जाते हैं कि भाई साहब आप ही कहते थे कि ये लड़का सबसे अच्छा है, ये नहीं खेल रहा तो इंडिया का लॉस है, अब खेल रहा है तो फिर खेलने दो ना यार। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया जितना हमारे गिल साहब ने पूरी सीरीज में डाला था। मैं फिर कह रहा हूं, शुभमन गिल के फैंस जो ट्विटर पे ट्रोल करने आते हैं उल्टी सीधी फोटो लगा के, देखो हमको तो घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारे वाले को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना खर्चा PR करके माहौल बनाने में हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है। एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक मैच विनिंग पारी, एक नॉकआउट मैच में एक तरफा जिता देना, बस इतना काफी है। हम जैसों पर तो खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम पैसा लेके ट्वीट नहीं करते, हम इंडिया के लिए खड़े होते हैं। अच्छा कर देगा हम ताली बजा देंगे, वनडे में बजाते ना उसके लिए ताली हम। टेस्ट में जब से उसने इंग्लैंड सीरीज से अच्छा किया उसकी तारीफ करते हैं ना हम। प्रॉब्लम ये T20 में उसने साबित नहीं किया, एंड देयर आर बेटर गाइस। करुण नायर को जब निकाला गया था, गरकर ने कहा था और मौके इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बहुत लंबी बेंच स्ट्रेंथ है। करुण नायर ने उसको दोहरा शतक लगाया, परफॉर्मेंस दी, आप नहीं लेकर आए। यहां भी लंबी लिस्ट है यार। एक बंदा 100 मारे बैठा है, जबरदस्त कीपर है, जबरदस्त बैट्समैन है, काम है, कूल है, अभिषेक के साथ उसकी जोड़ी हिट है, 2 में से कोई एक तो मारता है, बढ़िया मारता है, खेलने दो ना यार। और नहीं है तो जायसवाल है, गायकवाड़ है, आगे एक लड़का और तैयार हो रहा है हमारा, वैभव। अभिषेक और संजू जब खेलते हैं तो हर बॉल एंटरटेनमेंट होता है। बॉलर का भी दिमाग खदल, मारे कहां पे, यहां वहां 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 वहां। सवाल इसीलिए क्या ओपन करवाओगे? भाई ने एक मैच में गिल के 3 मैच रन बना दिए, और गिल का एक मैच का इशू नहीं है, 17, 18, 20 मैच हो गए यार, आप अर्शतक नहीं लगा पाए हो। वो जो मार्को यानसन के सामने उसने शॉट मारा, छक्का गवास्कर के मुंह से निकल गया यार। ये आदमी अच्छी गेंद पर भी तगड़ा शॉट मार सकता है। मतलब जिसको भी रीजन चाहिए संजू सैमसन टीम में क्यों, उसको वो शॉट देखना चाहिए। छक्का, पहला छक्का जो मारा था, क्रीज के अंदर गया, एफर्टलेस तरीके से हिट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर और छक्का चला गया। 1000 रन पूरे किए, 8000 T20 रन पूरे किए।
और रन थोड़ा मार सकते थे वो 22 पे 37, लेकिन फिर वही है ना, वो सैमसन को ग्लव्स दिया गया था आज। जितेश शर्मा कीपिंग नहीं कर रहे थे। क्या ये साइन था? क्या संजू सैमसन के फैंस जो हैं वो ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं? वेल, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच देखा उसे रवि शास्त्री की बात ठीक लग रही थी कि जब आप किसी खिलाड़ी को इस तरह के शॉट खेलते हुए देखते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि यार ये खिलाड़ी फर्स्ट प्लेस में क्यों नहीं खेल रहा, क्यों चोट लगने के बाद किसी को खेल रहा, वो जिसने 3 T20 इंटरनेशनल 100 लगाए हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट तो है। और संजू और अभिषेक जब दोनों निकलकर बैटिंग करने आते हैं तो आतिशबाजी दोनों तरफ से होती है। स्कोर कार्ड देखने मजा आता है, शॉट देखने मजा आता है। संजू नहीं होते तो एक तरफा रन बनते हैं। सो लॉजिकली संजू सैमसन को ओपन करना चाहिए T20 न्यूजीलैंड के सामने, जहां से वर्ल्ड कप का रास्ता निकलता है। लेकिन क्या यह होगा, या ये कहानी वापस वहीं लौट जाएगी? अब से कुछ घंटों बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और T20 वर्ल्ड कप को लेकर स्क्वाड का अनाउंसमेंट होना है और उस स्क्वाड में शुभमन गिल का नाम रहेगा। और वहीं से यह सवाल उठता है कि गिल वर्सेस संजू सैमसन में क्या संजू को मौका मिलेगा? अगर गिल फिर से वाइस कैप्टन बना दिए गए तो इसका मतलब उनकी जगह पक्की है, और अगर वाइस कैप्टन नहीं बनाए गए तो फिर क्या टीम में उनकी जगह बनती है? हालांकि अगर सेलेक्टर्स को गिल को खिलाना था तो मुझे लगता था कि आज एक अच्छा मौका था। अहमदाबाद की पिच इन कंपैरिजन बेहतर पिच थी, वो शुभमन गिल को मौका दे सकते थे, शुभमन गिल कुछ रन बना सकते थे। वो रन बनाते तो जस्टिफाई पोजीशन बनाती, नहीं बनाते तो फिर क्वेश्चन और बढ़ जाते। लेकिन संजू सैमसन को खिलवाकर, संजू सैमसन से रन बनवाकर, संजू सैमसन से अच्छे DRS लेकर, संजू सैमसन से अच्छे कैचेस दिलवाकर अगर अब संजू सैमसन को बाहर किया आता है तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, लंबे समय बाद ओपनिंग करने का मौका मिला, 160 प्लस स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के मारे, और जिस तरह के शॉट लगाए उसे देखकर हर कोई कह रहा था ये खिलाड़ी टीम में जगह डिजर्व करता है, प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व करता है। लेकिन ये दुखद भी है कि सिलेक्शन कमेटी जो है या टीम मैनेजमेंट जो है उन्हें मौका नहीं देता। सवाल गंभीर की तरफ भी जाते हैं कि भाई साहब आप ही कहते थे कि ये लड़का सबसे अच्छा है, ये नहीं खेल रहा तो इंडिया का लॉस है, अब खेल रहा है तो फिर खेलने दो ना यार। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया जितना हमारे गिल साहब ने पूरी सीरीज में डाला था। मैं फिर कह रहा हूं, शुभमन गिल के फैंस जो ट्विटर पे ट्रोल करने आते हैं उल्टी सीधी फोटो लगा के, देखो हमको तो घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारे वाले को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना खर्चा PR करके माहौल बनाने में हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है। एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक मैच विनिंग पारी, एक नॉकआउट मैच में एक तरफा जिता देना, बस इतना काफी है। हम जैसों पर तो खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम पैसा लेके ट्वीट नहीं करते, हम इंडिया के लिए खड़े होते हैं। अच्छा कर देगा हम ताली बजा देंगे, वनडे में बजाते ना उसके लिए ताली हम। टेस्ट में जब से उसने इंग्लैंड सीरीज से अच्छा किया उसकी तारीफ करते हैं ना हम। प्रॉब्लम ये T20 में उसने साबित नहीं किया, एंड देयर आर बेटर गाइस। करुण नायर को जब निकाला गया था, गरकर ने कहा था और मौके इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बहुत लंबी बेंच स्ट्रेंथ है। करुण नायर ने उसको दोहरा शतक लगाया, परफॉर्मेंस दिया, आप नहीं लेकर आए। यहां भी लंबी लिस्ट है यार, एक बंदा 100 मारे बैठा है, जबरदस्त कीपर है, जबरदस्त बैट्समैन है, काम है, कूल है, अभिषेक के साथ उसकी जोड़ी हिट है, 2 में से कोई एक तो मारता है, बढ़िया मारता है, खेलने दो ना यार। और नहीं है तो जायसवाल है, गायकवाड़ है, आगे एक लड़का और तैयार हो रहा है हमारा, वैभव। अभिषेक और संजू जब खेलते हैं तो हर बॉल एंटरटेनमेंट होता है। बॉलर का भी दिमाग खदल, मारे कहां पे, यहां वहां 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 वहां। सवाल इसीलिए क्या ओपन करवाओगे? भाई ने एक मैच में गिल के 3 मैच रन बना दिए, और गिल का एक मैच का इशू नहीं है, 17, 18, 20 मैच हो गए यार, आप अर्धशतक नहीं लगा पाए हो। वो जो मार्को यानसन के सामने उसने शॉट मारा, छक्का गवास्कर के मुंह से निकल गया यार। ये आदमी अच्छी गेंद पर भी तगड़ा शॉट मार सकता है। मतलब जिसको भी रीजन चाहिए संजू सैमसन टीम में क्यों, उसको वो शॉट देखना चाहिए। छक्का, पहला छक्का जो मारा था, क्रीज के अंदर गया, एफर्टलेस तरीके से हिट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर और छक्का चला गया। 1000 रन पूरे किए, 8000 T20 रन पूरे किए।
और रन थोड़ा मार सकते थे वो 22 पे 37, लेकिन फिर वही है ना, वो